手，浊酒醉情恨扰。有多少痴情人，望断天涯见不到。秋水长，风落飘。एपिसोड की शुरुआत में हम खांसने की आवाज़ सुनते हैं। साकुरा अपने फादर को सूप पिला रही होती है, मीन्स सम्राट को। उनके दोनों बेटे खड़े होते हैं, प्रिंस और शेनवोंग। सम्राट कहते हैं, बड़े बेटे तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे दिए हुए दवाई से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रिंस कहता है, ये बहुत अच्छी बात है पिताजी, मैंने बस वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए, ऐसे शुक्रिया ना कहिए। सम्राट कहते हैं, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है, मुझे तुम सब से कुछ बात करनी है। ओकावा लेक में टूम गार्डियंस और रेडर्स की टूम दल में पहली फाइट होगी। फिर खांसने लगते हैं। परंपरा के हिसाब से कोर्ट के कुछ लोग भेजे जाते हैं। तुम लोग बता सकते हो मुझे किसे भेजना चाहिए। प्रिंस के कुछ बोलने से पहले ही साकुरा कहती है, पिताजी टूम दल की पहली फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरा के हिसाब से हमें मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेट शेंगशू को भेजना चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि कौन सा दल ऑर्डर लेने के लिए एलिजिबल होगा, इसलिए अब मुझे भेजिए। सम्राट को बात ठीक लग रही होती है। तभी प्रिंस कहता है, पिताजी टूम दल मार्शल आर्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये काम हंटिंग डिपार्टमेंट को देना चाहिए। साकुरा कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेट ओरिजिनली मुझसे बिलोंग करता है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट एडुकेट और माइनर ऑफिसर की इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट के पावर को भी हाईलाइट करना चाहती हूँ और सम्राट के काइंडनेस को भी। प्रिंस कहता है, बट मैंने सुना है कि बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन पहले ही डॉक्टर जैंग ने सिस्टर की जाँच की है। साकुरा को झटका लगता है, इसे कैसे पता चला। सम्राट कहते हैं, क्या बेटा, आजकल कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, जिसकी वजह से तुम थक जाती होगी। साकुरा कहती है, पिताजी मैं एकदम ठीक हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, पिताजी प्लीज़ मान जाइए। सम्राट कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें अपने आप की केयर करनी चाहिए, इतना काम मत करो। मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टर चाओ को भेजता हूँ एज योर बॉडीगार्ड, तुम दोनों साथ में जाना। बड़े बेटे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रिंस कहता है, नहीं पिताजी, ये बहुत अच्छा आइडिया है। शेंगवोंग कहता है, पिताजी मुझे भी आपसे कुछ कहना है। सम्राट कहता है, कहो। शेंगवोंग कहता है, अभी तो बॉर्डर में शांति है, हमें बॉर्डर में लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है, मैं भी उन लोगों के मार्शल आर्ट्स के स्किल देखना चाहता हूँ, वो लोग तो मार्शल आर्ट से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए पिताजी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहन के साथ जाना चाहता हूँ। सम्राट कहता है, मेरे छोटे बेटे तुमने सही कहा, तुम एक जर्नल भी हो, तुम्हें सैनिकों को फाइट के लिए लीड करना होता है, तुम्हें हमेशा मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत होगी, तुम जाना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पिताजी तुमसे एग्री हैं। शेंगवोंग थैंक्स कहता है। प्रिंस को गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम साकुरा पैलेस के पूरे टीम को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी जियो फटाफट घोड़े में आती है और प्रिंसेस को रिपोर्ट देती है कि यंग मास्टर साकुरा पैलेस में आ गए हैं। साकुरा बहुत खुश हो जाती है, यंग मास्टर पैलेस में आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऑर्डर देती हूँ कि जल्दी से वापस पैलेस में चलो। सेक्रेटरी यस बोलती है, फिर खुद बग्गी की रस्सी पकड़ती है और कहती है, प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया है, जल्दी से पैलेस में वापस चलो। फिर वे फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही आगे बग्गी बढ़ रही होती है, धीरे धीरे धुआं आने लगता है। धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है कि चारों तरफ एकदम कोहरा कोहरा हो जाता है। जीरो वार करती है, सेक्रेटरी जीरो के हमले को रोकती है, तभी बग्गी का बैलेंस बिगड़ता है और बग्गी पूरी पलट जाती है। इधर यह मोरोंग साकुरा ट्री के पास खड़ा होता है। यह मोरोंग अपने बचपन के दिन याद कर रहा होता है, फिर वह अपनी शादी का दिन याद करता है। यह मोरोंग ये सब सोचकर खुश हो रहा होता है। तभी सेक्रेटरी जल्दी से आती है और कहती है, यंग मास्टर गड़बड़ हो गई, रास्ते में प्रिंसेस की बग्गी पलट गई। यंग मास्टर घबराते हुए कहता है, साकुरा कैसी है। सेक्रेटरी कहती है, प्रिंसेस एकदम ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डरी हुई है। यह मोरोंग साकुरा से मिलने के लिए फटाफट जाता है। इधर साकुरा कमरे में बेड पर लेटी हुई बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर यह मोरोंग आता है। यह मोरोंग साकुरा के पास जाकर बैठता है। साकुरा उठती है और गले लगकर रोने लगती है। साकुरा रोते हुए कहती है, यह मोरोंग मुझे माफ़ करना। सेक्रेटरी भी रो रहे होते हैं। साकुरा कहती है, हमारा बेबी अब नहीं रहा। यह मोरोंग को गुस्सा आ रहा होता है। यह मोरोंग कहता है, तुम अपना ध्यान रखो और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। फिर वह साकुरा को बेड में लिटा देता है। साकुरा कहती है, जियो क्या तुम्हें पता चला वे कौन थे। जियो कहती है, हमने आसपास से सबूत मिला है कि ये सब दुष्ट ईवल थे। ग्यारहवें लॉर्ड ने कैपिटल से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यह मोरोंग खड़ा होता है, अपनी तलवार निकालता है और गुस्से में कहता है, मैं उन दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा।
दूसरी तरफ चाओ अपने बेटे लियान को बुलाता है। चाओ कहता है, क्या तुमने अपना काम पूरा किया? लियान कहता है, यस, काम पूरा हो गया। अब साकुरा पैलेस बहुत गुस्से में होगा। अब हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। चाओ कहता है, प्रिंस नहीं चाहते कि प्रिंसेस थक जाए, ये तो प्रिंसेस के लिए अच्छा ही था। अब बात रही 11वें लॉर्ड की, उन्हें अभी किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लियान कहता है, मैंने उन ईवल को ऑर्डर दिया है जैसे कैपिटल छोड़े और टूम दल की फाइट के लिए प्रिपरेशन करे। चाओ कहता है, बहुत बढ़िया। जब वो ईवल कैपिटल छोड़ के जाएंगे ना तो साकुरा पैलेस को कोई सबूत मिलेगा और ना ही 11वें लॉर्ड को, जिससे वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोडुगो अपने सैनिकों के साथ अपने फादर को श्रद्धांजलि दे रहा होता है। एक सैनिक कहता है, यूनिकॉर्न फैमिली के हेड जियान डुगु, वह एक बहादुर हीरो हैं। फिर सभी सैनिक इस सेंटेंस को रिपीट करते हैं। फिर मोडुगो पानी पीता है, उसके साथ साथ सभी सैनिक भी पानी पीने लगते हैं। फिर वे सभी उस बाउल को तोड़ देते हैं, बट पानी में स्पिरिट वाटर मिला होता है। उन सभी को कुछ होने लगता है। फिर वे सभी भी वश में आ जाते हैं। फिर आवाज़ आती है, आत्माओं के आत्मा जागो और मेरी बात सुनो। इक्यू वैली ऑफ नो मर्सी के एंट्रेंस में आती हैं। वे दो रक्षक चुपचाप पीछे खड़े होते हैं। इक्यू कहती हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे तुम दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तभी वे दोनों इक्यू पर वार करती हैं। इक्यू उन दोनों को स्टॉप कर देती हैं। इक्यू कहती है, तुम दोनों बहनों को क्या हुआ है? मैं इक्यू कियान हूँ। तभी जीरो अपनी वेपन से वार करती है। इक्यू उन वेपन से बच जाती है। जीरो कहती है, मैंने सुना है कि वैली ऑफ नो मर्सी में एक ब्यूटीफुल सिस्टर रहती है जिसके पास पावरफुल तलवारबाजी स्किल है। इक्यू कहती है, सही सुना है। तुम हो कौन? तुमने इन दोनों बहनों के साथ क्या किया? जीरो कहती है, जब ये दोनों पानी पी रही थी मैंने चुपके से इन्हें स्पिरिट वाटर पिला दिया। अब ये चलते फिरते लाश है जो सिर्फ हमारे ऑर्डर सुनेंगे। इक्यू कहती है, तुम ईवल दुष्ट हो तो तुम जीरो मुंह होगी। जीरो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। जाओ और उनको बताओ अगर तुम और चलते फिरते लाशों को नहीं देखना चाहती हो तो। बिना टाइम वेस्ट किए जाओ अभी। फिर जीरो ईवल वेपन से वार करती हैं। इक्यू वेपन को रोकते रोकते बहुत दूर पहुँच जाती है। इधर ये दोनों बहनें मूव होने लगती हैं। फिर दोनों तलवार उठा के अपने आप को मार लेती हैं और जीरो मुस्कुरा रही होती है। फिर हम तेजन श्रीन को देखते हैं जहां डिस्ट्रेस चैन किंग और तियान को समझाते हैं कि हमें उन दुष्ट ईवल को रोकना होगा ताकि वो और मर्डर ना कर सके। तियान कहता है, मिसेस चू के पास दवाई है बट वो दवाई से पॉइजन ब्लड पर काम करेगा, इसलिए हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। मिस्टर मोरोंग, क्या हम फाइट को जल्दी नहीं कर सकते ताकि जल्दी से हम उन दुष्ट ईवल को रोक सके? किंग कहता है, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये पहली फाइट ओरिजिनली गाइडेंस और रेडर्स के बीच है जो हैंगिंग कॉफिन चट्टान के ऑर्डर्स के लिए है। क्या हमें ऑर्डर के लिए या दुष्ट के लिए लड़ना होगा? प्लीज़ इसे क्लेरिफाई कर दीजिए कुछ भी गड़बड़ होने से पहले। डिस्ट्रेस जैन कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। ये फर्स्ट फाइट गाइडेंस और रेडर्स के बीच होगी जो कि ऑर्डर्स के लिए होगी, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ और है, तो जो भी दुष्ट जीरो मुंह को हराएगा वही विजेता होगा। तुम दोनों क्या कहते हो? तियान कहता है, मैं डिस्ट्रेस जैन से एग्री हूँ। दुष्ट को ख़त्म करना और दुनिया को बचाना, यही हमारा पहला मोटिव होगा। किंग कहता है, डिस्ट्रेस जैन ने जो भी कहा मैं भी उनसे राजी हूँ। 3 दिन बाद हम ओकावा लेक में फ़ाइट करेंगे। तियान कहता है, तो तय रहा। 3 दिन बाद हमारी पहली फाइट होगी ओकावा लेक में। हम अपने हीरो को घोड़े पर सवार देखते हैं। वे ओकावा लेक के पास आकर रुकते हैं। सिक्यू कहता है, चलो लेक में एक चक्कर लगा कर आते हैं। मैन हाँ कहता है। फिर वे लेक के पास जाने लगते हैं। श्याओ लेक के पास आकर हैंगिंग कॉफिन चट्टान को देख रही होती है। चट्टान के बीच में जो डिज़ाइन बना हुआ है वही सारे लटके हुए कॉफिन है, इसलिए इसको हैंगिंग कॉफिन चट्टान कहा जाता है। श्याओ सभी को बुलाती हैं, सभी आते हैं। मैन कहता है, चट्टान के ऊपर वो सबसे छोटा कमरा दिख रहा है, वो हॉल है। सभी चट्टान को देखते हैं। श्याओ कहती है, हाँ हाँ मुझे दिखा, ये कितना ऊंचा है। सिक्यू कहता है, तो यही है हैंगिंग कॉफिन चट्टान, यहाँ पर हमें तीसरा ऑर्डर मिलेगा। श्याओ कहती है, हमें लड़ाई में जीतना होगा, तब हमें जाकर ऑर्डर मिलेगा। फिर श्याओ आगे बढ़कर जाने लगती है। सिक्यू भी पीछे पीछे आने लगता है। दोनों लेक के ऊपर चलकर टूम में जाते हैं। वे वहाँ से लेक का ब्यूटीफुल नज़ारा देख रहे होते हैं। सिक्यू कहता है, अगर तुम्हें ये जगह पसंद आया तो हम बाद में भी इस जगह में आएंगे। श्याओ कहती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बट तुम अपना प्रॉमिस याद रखना।
तभी स्पिरिट मैसेंजर कहता है कितनी बुरी बात है ना, 2 दिन बाद तुम्हारा सपना टूट जाएगा, 2 दिन बाद ये जगह नर्क से कम नहीं लगेगी। सीक्यू कहता है हाँ फाइट में अभी तो 2 दिन बाकी है, वैसे भी हम जैसे मार्शल आर्टिस्ट का हर दिन नर्क की तरह होता है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है तुम तो बहुत ओपन माइंडेड हो, तुम तो जीवन मृत्यु की कोई टेंशन ही नहीं रखते। शव कहती है क्या मरना क्या जीना, ऐसे उल्टे सीधे वर्ड्स क्यों बोल रहे हो। स्पिरिट मैसेंजर कुछ नहीं बोलता, फिर चला जाता है। फिर वहाँ पर हैन और मैन आते हैं। मैन कहता है क्या वो स्पिरिट मैसेंजर है, और यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।